हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 28। इस मॉड्यूल में हम लोग फैमिलीज क्रिएशन पार्ट को चालू कर रहे हैं। तो बेसिकली फैमिलीज होती क्या है, तो अदर देन मॉडल पार्ट, जैसे हमारी वॉल होती है, फ्लोर होती है, रूफ होता है ना, जैसे हम मॉडल जिसको बोल सकते हैं, उसके अलावा जो भी चीजें घर में लगती है जैसे डोर्स, विंडोज, फर्नीचर, लाइट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अदर देन बिल्डिंग कंपोनेंट, वो सभी चीजें हम लोग में बनाते हैं, फैमिलीज पार्ट में बनाते हैं। तो हम लोग आज देख रहे हैं फैमिलीज में फर्नीचर फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फैमिलीज वाले पार्ट के साथ में। चलते हैं रिविट में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडल पार्ट। पिछले मॉडल्स में हमने ये पार्ट को पूरा कवर किया था। यहाँ पे हमारा सबमिशन ड्राइंग दिख रहा है, ये सब हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू चालू करने के लिए, आप न्यू फैमिलीज चालू करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में अगर अपनी ड्राइंग फीट या इंचेस में है तो हम लोग क्या लेंगे, इंग्लिश आई लेंगे, और इंग्लिश आई में आप क्या लोगे, यहाँ पे फर्नीचर वाला ऑप्शन लोगे। अगर हमको ड्राइंग सेंटीमीटर या मीटर में बनानी है, एमएम में बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैमिली टेम्पलेट्स में जाएंगे, इंग्लिश लेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा मैट्रिक फर्नीचर नाम का एक टेम्पलेट, ये वाला ऑप्शन उठाएंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो कुछ चेंजेस क्या है इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में लेवल 1 लेवल 2 नहीं, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस लेवल लिख के आता है। एंड एलिवेशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जगह यहाँ पे बैक फ्रंट लेफ्ट राइट लिख के आता है। कुछ टैब्स भी चेंज हुए हमारे, जैसे यहाँ पे क्रिएट टैब आया है, वहां पे आर्किटेक्चरल टैब था, स्ट्रक्चरल टैब था, है ना, एमईपी का टैब था, ये सब टैब्स थे। तो यहाँ पे कुछ टैब्स भी चेंज हो गए आपके। उसके अलावा क्रिएट टैब में हमारे पास में कुछ 5 कमांड्स है, उसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एक्सट्रूशन वाले ऑप्शन से। एक्सट्रूशन में क्या होता है, कोई भी चीज को अगर हमको थिकनेस प्रोवाइड करना है या फिर हाइट प्रोवाइड करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सट्रूशन कमांड का यूज करते हैं। अब मैं एक्सट्रूशन ऐसे जैसे पिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक 2D फिगर बनाना है। सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ 1500 बाय 1000 का, ये मैंने क्या क्रिएट किया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब सपोज मुझे इसको क्या कर प्रोवाइड करना है, थिकनेस प्रोवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सट्रूशन स्टार्ट्स और एक्सट्रूशन एंड, यानी कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। सपोज मुझे इसकी हाइट 500 mm देनी है। अब बाय डिफॉल्ट मेट्रिक का जो यूनिट सिस्टम जो रहता है वो डायरेक्टली mm में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको 0 से 500 तक उठाना है। तो 500 सेट कर दिया, इसको मैंने राइट कर दिया। अब जैसे मैं इसको राइट करता हूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से क्या हो गया, क्रिएट हो गया। 3D में आप जाके देखोगे तो इसको, अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हो इसमें कुछ चेंजेस करना है, सपोज इसके एजेस कॉर्नर को चेंज करना है, या फिर यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट करना है, तो क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो ये वही व्यू में ओपन होता है जो व्यू में ये क्रिएट किए थे हमने। तो हमने कौन से व्यू में क्रिएट किए थे इसको, रेफरेंस लेवल के टॉप प्लान में, टॉप व्यू में हमने क्या किया था, इसको क्रिएट किया। तो डबल क्लिक करने पे ये टॉप व्यू में क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो सपोज मुझे इसके एजेस को क्या करना है, कर्व देना है, तो यहाँ से मैं ऐसा फिलेट कमांड की मदद से ऐसा मैं कर्व देता हूँ। प्लस मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल भी बनानी है इस टाइप की, और मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो आपको अब दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कर्व भी हो गया, प्लस इसके अंदर में एक वॉइड टाइप का एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब सीक्वेंस किस तरीके से इसका, तो बाहर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो सॉलिड बनता है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, आपको वॉइड बनता है। अगर इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट होता तो वापस वो क्या बनता है, आपका सॉलिड बनता। तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस दिया हुआ है कि सॉलिड वॉइड ऐसा करके सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर आपको वॉइड क्रिएट करना है पर अदर देन डेट प्लेन जिसमें वो बना था, जैसे ये कौन से प्लेन में बना था, हमने इसको हमने टॉप व्यू में बनाया था ना, रेफरेंस प्लेन में बनाए थे। पर मुझे जब अभी वॉइड क्रिएट करना है, वो इसके फ्रंट व्यू से क्या करना है, वॉइड क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिए है वॉइड फॉर्म्स। तो मैं वॉइड फॉर्म में क्या लूंगा, वॉइड एक्सट्रूशन लूंगा। एंड पहले तो मैं इसको पिक कर लूंगा प्लेन को क्या करना है, आपको सेट पे क्लिक करके प्लेन को पिक करना है, कौन से प्लेन पे आपको वॉइड क्रिएट करना है। देन मैं फ्रंट से दिखता हूँ, एंड जो भी मेरा शेप रहेगा, सपोज मेरा शेप एक रेक्टेंगल ही है, मैं इसको राइट मार देता हूँ। दिख रहा है आपको, इस टाइप से क्या किया उसने, वॉइड क्रिएट कर। अब इसको अगर आपको आर पार करना है, पूरा ऐसा पूरा थ्रू आउट कर देना है, तो आप वो एरो को ऐसा थ्रू आउट कर दो, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो पूरा आर पार आपको दिखने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये प्लेन पे आपको वॉइड क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वॉइड एक्सट्रूशन लोगे, सेट करूंगा पहले, एंड शेप ड्रॉ करूंगा। ये मेरा कैसे है, सपोज शेप है। इस शेप को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, सपोज
आर पार नहीं जान देना है, ये पीछे वाले को रोकना है। दिख रहा है आपको पूरा पीछे तक के नहीं गया है, पीछे में तो रुक गया है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये कौन सी कमांड थी हमारी, एक्सट्रूशन एंड वॉइड एक्सट्रूशन, दोनों एक ही जैसे, एक से बस क्रिएट होता है, दूसरे से वॉइड क्रिएट होता है आपका। उसी के बाजू में ऑप्शन दिया, उसका नाम क्या है, ब्लेंड करके। अब किसी भी चीज को ब्लेंड करना है, कि दो फिगर्स को मर्ज करके एक तीसरा फिगर या फिर शेप को मर्ज करके एक तीसरा फिगर बनाने को ब्लेंड बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग जाते हैं हमारे रेफरेंस प्लेन में, इसको तो मैं बंद कर देता हूं, फिर से क्रिएट लेता हूं, मैं ब्लेंड लेता हूं। सपोज नीचे में मैं एक सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूं एंड उसके ऊपर में मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। दोनों के बीच में गैप कितनी चाहिए मुझे, सपोज 1000 mm की मुझे गैप चाहिए। इसको मैंने राइट मार दिया, तो ये आपको दिखेगा कि इस टाइप का क्या क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको सेम इसी टाइप का वॉइड भी क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से लोगे वॉइड ब्लेंड, फिर क्या करूंगा, सेट करूंगे और प्लेन पिक करूंगा। सपोज मेरा प्लेन ये नीचे वाला है, मैं इसको फिर टॉप से देखता हूं, तो नीचे में मुझे अंदर देखने के लिए मैं इसको वायर फ्रेम व्यू करूंगा एंड ये मेरा एक सर्कल हो गया। एडिट टॉप करता हूं, ऊपर में मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको ये दिखेगा बिल्कुल सेम जैसा वो शेप था वैसा आपका वॉइड भी क्रिएट हो गया। अब सपोज अगर आपको अंदर नीचे से इसमें पूरा हॉलो ना करते हुए नीचे से थोड़ा ऊपर रखना है, तो आप ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ऐसा ड्रैग कर लो, तो ये नीचे से खुले नहीं रहेंगे, हाँ नीचे से पैक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, वॉइड ब्लेंड और वॉइड ब्लेंड एंड वॉइड ब्लेंड कमांड थी। उसके आगे हम देखते हैं तीसरी कमांड का नाम है रिवॉल्व कमांड। बेसिकली रिवॉल्व यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर 360 डिग्री में, सपोज मैंने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया और उसे मैंने एक एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, राइट कर दिया हमने, तो वो क्या बन जाएगा आपका, ऐसा ट्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली मैं इसको फ्रंट व्यू में भी कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक फिर से क्या किया, रिवॉल्व लिया और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया स्प्लाइन की मदद से। पिक लाइन लेता हूं मैं और इसका मैं ऑफसेट मार देता हूं 2 mm का, 10 mm का। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, एक्सिस लाइन बताएंगे कि इस एक्सिस का अराउंड घूमने वाला है, तो ये जो मेरा एक्सिस है इसके अराउंड, इसको हम लोग रिवॉल्व कर देते हैं। तो आपको ये दिखेगा ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अंदर से क्या रहेगा, ऐसा हॉलो टाइप करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये एक स्प्लाइन प्रोफाइल को ऐसा 360 डिग्री में क्या करते हैं, रोटेट कर दिया। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम लोग एक टेबल फैमिली क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। तो हम लोग फिर से जाते हैं हमारे रेफरेंस लेवल पे और मैं एक सपोज मुझे इसका यूनिट सेट कर देता हूं, मैं सपोज इसको सेंटीमीटर करना चाहता हूं। ओके, यूनिट हम लोग mm में रहने देते हैं, तो इसको वापस मैं मिलीमीटर से कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का जो साइज रहेगा 1000 बाय 600 रखते हैं सपोज, एंड इसको मैं 600 रखता हूं। इस तरीके से। अब इसकी जो थिकनेस कितनी रहेंगी, तो ये जमीन से चालू होगा 0 से एंड ये कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर
जीरो से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 600 से और ये जाएगा कहाँ तक के, तो ये जाएगा 618 है ना, इसका 18 mm प्लाई का क्या है थिकनेस है, एंड ये चालू कहाँ से होगा 600 mm से। आप उसको फ्रंट में देख लीजिए, देखो बिल्कुल जमीन से चालू नहीं करना, मुझे इसको 600 ऊपर से चालू करना। जैसे राइट मारोगे तो आपको दिखेगा ये जमीन से 600 ऐसा ऊपर क्रिएट हुआ है। अब हम वापस इसके टेबल के लेग्स बना लेते हैं। फिर से मैं एक्सट्रूशन लेता हूं एंड इसको मैं 80 बाय 80 कर देता हूं। अब ये कहां से चालू होंगे, तो ये एक्चुअली 0 से चालू होंगे एंड कहां तक के जाएंगे, तो टेबल का बॉटम कितने पे हमारा 600 पे, तो 600 तक के जाएंगे। इसको हमने राइट कर दिया। अब आपको दिखेगा ये इस टाइप का क्या बन गया, आपका टेबल बन गया। नेक्स्ट क्या है, इसको हमको मटेरियल देना है। एक बार मैं सेव कर देता हूं। मटेरियल देना है मुझे इसको, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां से डिफॉल्ट का डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग। डिफॉल्ट का डुप्लीकेट करके सपोज ये हमारा टेबल टॉप मटेरियल करके, ठीक है। यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस इस बॉक्स पे क्लिक किया, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, सॉरी। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा अपना। लेग्स को मटेरियल दे देते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग मटेरियल देंगे। तो फिर से हम लोग डिफॉल्ट का डुप्लीकेट मार के सपोज ये लेग मटेरियल हो जाता एंड यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस इस पे क्लिक किया, अपीयरेंस लाइब्रेरी एंड थोड़ा हैंग हो रहा है। तो अपीयरेंस लाइब्रेरी हम लोग फ्लोरिंग में जाके वुड दे देते हैं एंड कोई और वुड दे देते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे अप्लाई हुआ दिखता नहीं है आपको, तो आपको चेक क्या करना है कि इसकी जो इमेज है वो प्रॉपर आपकी लोड हो रही है कि नहीं, यहाँ पे अपडेटिंग में दिख रही है कि नहीं, एक बार आपको ये चेक करना है। अप्लाई, ओके, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभी आपके शायद पीसी की वजह से हो सकता है। तो ये इस टाइप का अपना मटेरियल यहाँ पे लग गया। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सेव एज करना है फैमिली, ठीक है। सेव एज फैमिली करेंगे और हम लोग इसको सपोज डेस्कटॉप के ऊपर में टेबल नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब मुझे इसको यूज करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोजेक्ट खोलूंगा। तो यहाँ पे हमारा सबमिशन ड्राइंग में प्रोजेक्ट बना हुआ था जो पहले हम देख रहे थे, इसके पहले उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं।
ओपन करने के बाद में सपोज मैं इसके प्लिंथ लेवल पे ये फैमिलीज को यूज करना चाहता हूँ, तो अभी बाहर ही लगा देते, कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ से लोड फैमिली करेंगे, तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर में ये टेबल वाली फैमिली को सेव करके रखा था। ठीक है, तो ये आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके टेबल वाली फैमिली को आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको आप रियलिस्टिक में देख लो, दिख रहा है, ये हमारी फैमिलीज क्या होगी, क्रिएट हो चुकी है। होप आपको क्लियर होगा। फिर हम देखते हैं सेकंड फैमिली, सेकंड वाला ऑप्शन क्या नाम है उसका, बेड फैमिली क्रिएट करके, सिंपल सा बेड क्रिएट करके देख लेते हैं। अब ये सब मैं क्यों क्रिएट करके बता, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये सब चीजें कैसी बनती है। सिंपल सिंपल चीजें बना के बताऊंगा मैं। तो हम लोग फिर से लेते हैं क्या, न्यू एंड फैमिली। न्यू फैमिली में हम लोग लेंगे, सपोज अपन आप एक देख लेते हैं अपन फिट एंड इंचेस में बना के। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, फर्नीचर लेंगे। पहले हमने मैट्रिक फर्नीचर लिया था, अभी हम सिर्फ फर्नीचर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग कमांड देख लेते हैं, यहाँ इसी कमांड की मदद से बनाएंगे। एक्सट्रूशन लेते हैं सबसे पहले। सपोज हमारे बेड की हाइट जो है वो 6 फीट टोटल है, तो मैं यहाँ से 3 फीट लेता हूँ ऊपर एंड 3 फीट हम लेते हैं नीचे, एंड ये 5 फीट का रहेगा, तो 2.5 इधर ले लेता हूँ मैं एंड 2.5 फीट इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिक अपना 6x5 का क्या बन गया, एक साइज बन गया। अब इसकी हाइट हम देखते हैं, तो ये जमीन से करीबन 30 इंचेस या फिर 24 इंचेस में ऊंचा रखता हूँ। तो यहां से मैं इसको 24 इंची ऊपर रखूंगा जमीन से, 0 से 24 इंचेस है, 2 फीट करीबन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इसको हम राइट कर देते हैं, तो आपको दिखेगा ये कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया यहाँ पे। ठीक है, और प्लेटफॉर्म के बाद में मैं इसमें क्या चाहता हूँ, ऊपर में एक मैट्रेस चाहता हूँ, जिसको हम क्या करते हैं, 1.5 फीट कर देते हैं। ठीक है, देन हम इसका बैक साइड बना देते हैं पहले। तो बैक के लिए भी मैं एक्सट्रूशन यूज कर रहा हूँ। अब इसकी हाइट में करीबन 3 फीट रख देता हूँ, 3 फीट। ठीक है, आजू बाजू में हमको टेबल्स चाहिए सपोज, तो मैं एक टेबल भी क्रिएट कर देता बाजू में। डेढ़ बाय डेढ़ का, सपोज 1 फीट 6 इंचेस बाय 1 फीट 6 इंचेस का क्या रहेगा, टेबल रहेगा। एंड टेबल जो रहेगा उसकी हाइट मुझे 2 फीट रखनी है। ठीक है, इसकी हाइट मुझे 2 फीट रखनी है। ओके, अब ये जो टेबल क्रिएट किया है अपन ने, ये वाला जो साइड वाला है, इसमें मुझे आगे में क्या करना है, ऐसे ड्रॉअर टाइप के बनाने हैं। तो ड्रॉअर बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉइड फॉर्म्स का वेब एक्सट्रूशन। पिक अ प्लेन करेंगे, एंड मुझे आजू बाजू से गड्ढे करना है, तो यहाँ से क्या लेंगे, पिक लाइन लेंगे एंड 1-1 इंची का मैं आजू बाजू से इसमें और इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ये पूरा चले गया, मुझे पूरा नहीं निकालना इसको बाहर। ऐसा रखना है। ठीक है, ये आपको एम्प्टी दिख रहा है। अब अपन यहाँ पे ड्रॉज क्रिएट कर देंगे। ड्रॉज क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं इसके फ्रंट में। ठीक है, सामने से दिखेंगे अपन को। एंड यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ एक्सट्रूशन।
ठीक है। एंड हम लोगों को इसके सामने भी एक इसका डोर लगाना है। तो डोर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं हम लोग, करीबन तो इसकी ओके, यहाँ से मुझे इसको 1 इंच में पीछे कर देता हूँ। वन इंचेस हमने इसको पीछे कर दिया। अब मैं सामने से डोर बना देता हूँ इसमें। ऐसा, और मुझे वो थोड़ा सा ओपनेबल दिखाना है तो मैं ऐसे इसको रोटेट कर देता हूँ। अब रोटेट को मुझे यहाँ से करना है तो मैं इसका प्लेस चेंज करके इसको ऐसा रोटेट कर देंगे हम। इसकी हाइट ऐसे देखें, ठीक है। ये हमारा एक ब्रॉड टाइप का बाजू में एक साइड टेबल बन गया इसका। अभी क्या कर देते हैं हम लोग, इसी को पूरा कॉपी करके या फिर मिरर मार देते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर लेता हूं मैं। तो ऑब्जेक्ट आपका जैसे दोनों तरफ में आ गया, दिख रहा। अब उसके बाद में मुझे इसके ऊपर में एक मैट्रिक्स टाइप का बनाना है। तो मैट्रिक्स के लिए मैं वापस रेफरेंस लेवल में जाएंगे हम लोग, एंड एक्सट्रूशन लेता हूं मैं। और मैं क्या करता हूँ, यहां से करीबन 3 इंचेस छोड़ देता हूँ। 3 नहीं, हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हैं। 1.5 इंचेस हम पूरी तरफ से छोड़ रहे, पीछे का छोड़ देते हैं, एंड पीछे में पूरा ही चिपक के रहेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करीबन अपना 1.5 फीट लिया था ना हमने उसको, तो ये 1.5 फीट से स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा कहां तक है अपना 2 फीट तक के। 6 इंची का मेरा सपोज मैट्रेस है। ठीक है, ये क्या बना हमारा मैट्रेस बना। अब मैट्रेस इतना ऐसा फ्लैट टाइप का नहीं रहेगा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसके एजेस को साइड कर देते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। तो ये जो एज है इसको मैं ऐसा स्मूथ मार देते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, पिलो बना लेते हैं इसके, है ना। 2 पिलो लगेंगे हमको। तो अब रिविट की फैमिलीज उतनी खास दिखती है नहीं। अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के आप कुछ बनाते हो तो शायद दिखे भी, पर इसमें रिविट की फैमिलीज उतनी अट्रैक्टिव टाइप की दिखती नहीं जितनी अच्छी स्केचअप वगैरह और या वीरे की दिखती है। पर अगर आप बनाते चाहते हो तो मैं एक बार ब्लेंड से एक पिलो डिजाइन करके चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पिक अप प्लेन मार लिए, सपोज ये प्लेन है मेरा, एंड मेरा स्प्लाइन कमांड का यूज कर रहा है।
स्प्लाइन का इशू ये है कि ये कर्व जो रहता है वो ऐसा क्लोज होने में दिक्कत जाती है आपकी, ठीक है। इसको क्लोज होना थोड़ा सा आपको हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। इसको ठीक है, हमने स्प्लाइन कमांड से उसको क्या किया, क्रिएट किया स्टेप्स। अब बचा हमारा मटेरियल देने वाला केस, तो हम इसको रियलिस्टिक कर लेते हैं, एक बार सेव कर देते। कभी कभी बनाते बनाते ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली बंद हो जाता है, तो एक बार सेव कर दीजिए आप इसको। एंड अब हम इसको मटेरियल दे देंगे। तो मटेरियल में नीचे सपोज ये मुझे वुडन का देना है, फिर से हम लोग डिफॉल्ट का ही डुप्लीकेट मारेंगे। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, या फिर हम लोग मैनेज टैब में जाके मटेरियल क्रिएट करके देखते हैं, वहां पे हैंग हो रहा है वो। ठीक है, फिर से नहीं आया है वो, तो हम लोग एक और बार क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को फिर से मैनेज में जाते हैं, यहाँ से मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं एक और।
तो आपको इंडिविजुअली सबके मटेरियल देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एक को मतलब अलग अलग नहीं दे सकते, एक साथ पकड़ के मटेरियल दे दीजिए उसको। थोड़ा लोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक बेड की फैमिली भी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो गई। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव एज फैमिली करेंगे एंड इसको एक लोकेशन में हम लोग सेव कर देंगे। जो हमारी सोफा फैमिली है ये आपको खुद को क्रिएट करके देखनी है। अगर नहीं जमता है आपको तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट करिए, मैं एक बार आपको फिर से सोफा फैमिली भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक यू।